नमस्कार, आज मंडे है लेकिन आज हमारा गणतंत्र दिवस है। इसीलिए गणतंत्र दिवस है क्योंकि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ है। संविधान हमें रक्षा करती है। आज संविधान की अडॉप्शन डे है जब हम रिपब्लिक बने। आपको मेरे हिसाब से और मेरे टीम के हिसाब से सारे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ। आज आपका सवाल का जवाब दूँगा। अंकिता हमारे साथ हैं आगरा में और आगरा से वो सवाल पूछेगी, हम जवाब देंगे। टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट से रिलेटेड के जो शेयर्स हैं सर, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे उस सेक्टर में? टेक्सटाइल्स में मैं बुलिश नहीं हूँ क्योंकि सिर्फ एक बड़ा ब्रांड है रेमंड्स और रेमंड्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और दूसरा बड़ा इंटरनल फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। मियाँ बीबी में प्रॉब्लम है और फादर सन इश्यूज हैं और कंपनी को स्पिन ऑफ किया, एक पोर्शन को गोदरेज में बेचा, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा बड़ा कंपनी है ट्रेंट। ट्रेंट में बहुत ओवर वैल्यूएशन है। अब लगभग 50% पीक से 50% प्राइस ड्रॉप हो चुकी है, फिर भी ट्रेंट एक्सपेंसिव है। इधर से 50% और नीचे होने से ही हम कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा बड़ा लिस्टेड कंपनी है आदित्य बिरला फैशंस। वो कहीं भी नहीं जा रहा है। मैं सालों तरफ देखता हूँ, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो 3 बड़े रेडीमेड ब्रांड्स हैं। एक आदित्य बिरला फैशंस वो ठीक-ठाक नहीं चल रही है, ट्रेंट बहुत एक्सपेंसिव है और रेमंड्स में फैमिली की इश्यूज़ चल रही है। और जो एक्सपोर्ट्स की बात है कि भारत से एक्सपोर्ट करना बड़ा 2-3 सेक्टर्स हैं। इनमें तो हम आईटी सेक्टर्स में निवेश करते रहेंगे। जब मार्केट कोलैप्स हुआ तो हमने इन्फोसिस का नाम लिया था, हमने टीसीएस का नाम लिया था और हर दिन हम आपको नैटको के बारे में बोलते हैं। आज डॉक्टर रेड्डी 5% ऊपर गया क्योंकि उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड से बेहतर था। हम डॉक्टर रेड्डी का सुझाव दिया, हमने ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़ का सुझाव दिया था, सिप्ला का सुझाव दिया था, ये एक्सपोर्ट मार्केट में है। और ऑटो कंपनीज़ में एक ज़माने में हम तो बजाज ऑटो को रिकमेंड किया था क्योंकि और बजाज ऑटो 50% अपना टर्नओवर भारत के बाहर से ला रही है। अभी हीरो मोटर्स भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है और टीवीएस भी बड़ा एक एक्सपोर्ट बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंजन है उनकी। टीवीएस मोटर्स का दाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ऑटो स्टॉक्स, फार्मा, आईटी में हम ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं। आईटीसी में भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एक बड़ा बिजनेस है, उसमें भी निवेश करते हैं हम। सर, विप्रो के बारे में क्या बोलेंगे अगर आईटी स्टॉक्स में हम देखें तो? तो विप्रो एक प्रॉब्लम चाइल्ड है कि इसमें ये प्रॉब्लम है कि प्रेम जी का 73% शेयर्स है। तो प्रेम जी अपना शेयर्स को डाइल्यूट नहीं करते हैं। जब भी वो शेयर्स बेचते हैं चैरिटी के लिए, खुद अपना शेयर्स वो खरीद लेते हैं। तो फैमिली का होल्ड बड़ा स्ट्रांग है। तो एक सीईओ को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। तो एक सीईओ उधर सेटल करके परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि प्रेम जी का बड़ा बेटा ऋषभ प्रेम जी, वो भी उस कंपनी में बैठा है, लेकिन वो सीईओ नहीं है। तो अगर विप्रो को टर्न अराउंड करना है, इधर फैमिली को बाहर आना चाहिए, नहीं तो ऋषभ प्रेम जी ही सीईओ बन जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कंपनी है, वैल्यूएशंस बहुत चीप हैं। हर साल हमको 12, 15, 20 रुपया डिविडेंड मिल जाएगा, सो डिविडेंड रेशियो भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सर, आजकल बहुत आ रहा है कि कॉपर इज़ द नेक्स्ट गोल्ड, तो लोगों को कॉपर के सेक्टर में क्या? तो पहला सिल्वर को नेक्स्ट गोल्ड कहते थे, अब कॉपर को राइट, गोल्ड कह रहे हैं। तो कॉपर जो भी प्राइस राइज हो रहा है, उसको आप नेक्स्ट गोल्ड बना दो। तो कॉपर इज़ अ ओनली एन इंडस्ट्रियल मेटल। कॉपर कभी भी मॉनेटरी मेटल नहीं था। मॉनेटरी का मेटल माने सेंट्रल बैंक में स्टॉक नहीं रखा जाता था। कॉपर का दाम इसीलिए जा रहा है कि कॉपर की रिफाइनिंग कैपेसिटी कॉपर की डिमांड को मीट नहीं कर पाई, इसीलिए 10% तक उसका दाम बढ़ा दिया। चेन्नई भारत में स्टेरलाइट का टूटुकुरिन में एक फैक्ट्री था चेन्नई में, वो पोल्यूशन कंट्रोल के कारण वो बंद हो गया। तो रिफाइंड कॉपर के लिए एक शॉर्टेज है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। इसके बदौलत क्या होगा, अपना एसी अगर आप एसीज़ नहीं खरीदना चाहते हैं और रेफ्रिजरेटर्स खरीदना चाहते हैं, इस दोनों का दाम ऊपर जाएगा। पहला सिग्नल हमको देगा कॉपर, जब कॉपर का प्राइसेस नीचे आए तो
ये क्लियरली एक रिसेशन का साइन है। सर, एक हमारे बहुत ही छोटे स्टार्टिंग इन्वेस्टर हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैं अभी 20 साल का हूँ और मेरा अभी इंटरेस्ट बहुत जाग रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म? हमें कौन से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स? अगर आपको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है तो आपको निफ्टी में निवेश करना चाहिए, कुछ गोल्ड बीज ले लें और 3 पुस्तक मैं बोलता हूँ, उन 3 पुस्तकों को पढ़ें। अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए। पीटर लिंच का एक बुक है लर्न टू अर्न और दूसरा बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट और तीसरा बुक है बीटिंग द स्ट्रीट। ये तीनों बुक पीडीएफ के फॉर्म में मार्केट में इंटरनेट में है, इसे डाउनलोड करें और पहले लर्न टू अर्न को पढ़ें, उसके बाद ये 2 पुस्तक पढ़ें। इसके बाद कन्फेशंस ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर नाम के एक गाइस्पियर का पुस्तक है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर ने ये 4 पुस्तक आपने पढ़ ली, उसके बाद आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पढ़ सकते हैं, जिसे बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। ये वॉरेन बफेट के गुरु हैं, प्रोफेसर हैं। सो अगर आप ये 4-5 बुक पढ़ ली और शायद आपको मौका मिले तो मेरा बुक्स भी पढ़ लेंगे, उसके बाद आप निवेश कर सकते हैं। तो सर, इस हफ्ते का अभी तक का आखिरी सवाल कि नेक्स्ट वीक ट्यूसडे लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट में और क्या टिप्स देना चाहेंगे आप लोगों मेरा को ये ताकि उन्हें पहला हफ्ता अच्छा एक्सपेक्टेशन कि लगे? अंकिता मैडम वापस चेन्नई आ जाएंगी, तो हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे अगली हफ्ते। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट और नीचे जाएगा, नहीं तो ये एक मिड रेंज में रहेगा। ट्रम्प क्या करेंगे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन ट्यूसडे अच्छा दिन होना चाहिए मार्केट के लिए जब ऊपर उठता है, क्योंकि उस दिन यूरोपियन अग्रीमेंट साइन होगा और हमें सारे डिटेल्स मिल सकते हैं। तो लेकिन अभी तक मार्केट में ये नर्वसनेस है कि जापान की बॉन्ड डील्स में क्या होगी, यूएस बॉन्ड डील्स क्या होगी और इसके कारण मार्केट में प्रेशर रहेगा। दूसरी बात है, अभी तक एआई का बबल जो है, अभी तक वो बस्ट नहीं होगा। हमें पता नहीं है कब बस्ट होगा, कभी भी हो सकता है। शायद हफ्ते हफ्ते हो जाए, हमें पता नहीं। तो हमको वेट करना है, हर दिन को वन बाय वन लेना है और मार्केट को देखना है क्या करते हैं और वैसे ही रिएक्ट करना है और जो भी लेना है छोटे क्वांटिटीज़ में लेना है। और उसके बाद अगर आपकी डाउट्स हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी में आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा टीम आपके साथ संपर्क करेगा। सर, पर अभी भी नॉर्थ में बहुत लोग आपका वेट कर रहे हैं। बहुत लोग चाह रहे हैं कि आप आएँ। इंशाअल्लाह अगले साल हम नॉर्थ इंडिया में इवेंट्स डालेंगे। प्लीज़ एवरीबॉडी सर को आप और मोटिवेट करिए कि वो नॉर्थ आएँ, ताकि हम सब उनसे ऐसे वीडियोज़ में नहीं लाइव टू लाइव मिलें। डेफिनेटली हम आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।